3 दिन पहले कोयटा के कैपिटल में हमारे ज़ाती पीएस मीर असगर जत्तोई को शहीद किया गया, वो भी दिन के उजाले में। जब आपकी असेंबली इजलास यहाँ से ख़त्म हुई तो मैंने सीएम साहब ने हमें भेजा ज़िम्मेदारों से मुज़ाकरात के लिए। जब अब मुज़ाकरात किए तो उधर से मैं निकला तो पता चला कि मीर असगर को शहीद किया गया है। स्पीकर साहब, इससे कबल भी मीर असगर जत्तोई पे नाजायज यारमा रेंद उसके बेटों ने मुकदमा किया और 3 साल तक कत्ल के मुकदमों में उसे घसीटा गया। उसका सिर्फ कसूर ये था कि वो शुरू से ही मेरे पैनल में था और मेरा पैनल का मेरे जिस पार्टी में हम थे उसका हमेशा साथ देता था। उसके बाद जब इसके बेटे पर नाम नहाद धमाका किया गया, उसमें एक आदमी शहीद हुआ और उसके बेटे को कुछ नहीं हुआ, तो उस मुकदमे में भी ये मीर असगर जत्तोई अनवर अराई, जो उस टाइम मीर असगर जत्तोई खान काबा में एहराम में खड़ा हुआ था, अल्लाह के दरगाह में इबादत कर रहा था, यहाँ उसका एफआईआर में नाम दिया गया कि मीर असगर ने ये धमाका किया है। जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ गया था, अपने सारे कवायद पासपोर्ट वगैरह अदालत में पेश किया तो मुअज़्ज़िज़ अदालत ने उसको बाइज्जत बरी किया। वो पहले वाले जो यारमा ने मुकदमा किया था उसमें भी उसे बाइज्जत बरी किया, मगर इस जालिम ने कहा आपको तो अदालत ने बरी किया है, मैं अपने अदालत में आपको बरी नहीं किया, मैं आपको कत्ल करूंगा। स्पीकर साहब, उसके बाद उसके वालिद को धमकी दिया गया। उसका वालिद अभी उसने एफआईआर लॉन्च कराई है इन्हीं के खिलाफ। तो इससे कबल भी 84 से लेकर 86 से लेकर नवाब गौस रैसानी शहीद के लेकर सरदार ताज मोहम्मद रिंद से लेकर जो हमारा साबिका एमएनए थे और वो मीर नवाजी जत्तोई से लेकर ये सिलसिला चलता रहा है। हर एफआईआर में से नामने कहते हैं ये बाहर जाता है और बोलते हैं मैं तो बाहर था, प्रोग्राम बनाता है, हायर कर देता है लोगों को और कत्ल करवाता है, दहशत गर्दी कर रहा उसके पास चला जाता है। ऐसे मेरे पास स्पीकर साहब 100 लोगों के शवाहिद हैं कि जिन्हों को इसने कत्ल किया है। आपको मैं बताता चलूं कि ये 84-86 से इसका ये सिलसिला शुरू है। अभी सियासी तौर पर वो खत्म हो चुका है, अभी दहशत गर्दी पर उतर आए हैं कि मैं अपने दहशत गर्दी लोगों में खौफराज, सभी उसके खौफराज भी खत्म हुआ। अभी वो चाहता है कि मैं अपने लोगों को अपने कब्जे में ले लूं। मैं एक मैसेज देना अभी चाहता था असगर के शहादत के बाद कि मैं पावर में हूं। बोलांग के गैरतमंद अवाम उसके खिलाफ खड़े हैं। स्पीकर साहब, इतने बहादुर अवाम बोलांग के उसे माफ नहीं करेंगे। हर घर को उसने जलाया है, लोगों के जमीनों पर कब्जा किया है। निगरानी में एक बूढ़े कौम है, उसके 8 आदमी उसने मारे हैं और उसने घर बनाया। क्या ये आबाद हो सकता है? इस घर में रह सकता है? आपने मीर
नवाजी को शहीद किया, क्या उसके वारिस नहीं है? 2012 में उस एफआईआर में भी नॉमिनेट है। आपने मीर फेरोज को शहीद किया डाटा डीसी ऑफिस के सामने, मुलाजिम ने 4 आदमियों के साथ, क्या उसके वारिस नहीं है? आपने सरदार ताजमहल रिंद को, साबिका एमएनए को, कुबड़ी पोल पे 7 आदमियों के साथ शहीद किया, क्या उसके वारिस नहीं है? आपने गुल मोहम्मद, हाजी गुल मोहम्मद को डाडर में कत्ल कराया, क्या उसके वारिस नहीं है? आपने गौस पे शावानी को कत्ल किया, अबरो को कत्ल किया, क्या उसके वारिस नहीं है? स्पीकर साहब, मैं आपको बताता चलूं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इसके दहशतगर्दी के नजर हुए हैं, और जब भी ये बाहर जाता है वारदात कराता है और बोलता है मैं तो बाहर था। अदालतों को अपने साथ मिला लेता है, और अभी भी उसके जो मीर नवाजी का कत्ल का मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि बोलांग के गयूर अवाम ने इसे रिजेक्ट किया हुआ है, रिजेक्टेबल है। आप बोलांग के अवाम ने 2007 में इसको रिजेक्ट किया, 2013 में रिजेक्ट किया, 2016 में रिजेक्ट किया, 2018 में रिजेक्ट किया, अभी 2024 में से रिजेक्ट किया। एनए किसी में इस दफा हाथ उठाया, बोलता मैं इलेक्शन एनए से नहीं करता, और सूबाई भी इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन नहीं कर सकेगा। तो स्पीकर साहब, इसने हमारी बोलान के अवाम का जीना दोबर किया है। इसने सरदार ताजमहल रिंद का बेटा है, मुझे एप्लीकेशन दी है कि इसने सारे उसके जायदादों पर कब्जा किया हुआ है। हमारे सादात बिरादरी ने मुझे एप्लीकेशन दिया है कि आप रिन्यू मिनिस्टर हैं, हमारे गई में इन्होंने कब्जा किया हुआ है, कब्जा किया गया है। इसके अलावा जो उन्होंने हमारे खैरी बिरादरी के अफ्तवली में उधर 10-15 आदमियों के मारे, उसके बाद उनके जायदादों पर कब्जा किया गया है। अभी सीएम साहब से भी उससे मैंने बात की, दूसरों से भी, खुदा के लिए बोलांग के गरीब आवाम को इस जालिम से निजात दिलाया जाए। इसके लिए मैं काबीना का मीटिंग होगा, उधर भी आवाज उठाऊंगा। तो स्पीकर साहब, मेरा कहने का मकसद ये है, मैं बोलांग के अवाम की नुमाइंदगी करता हूं। बोलांग के अवाम के खिलाफ कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, उसको चाहे मेरी जान भी देनी पड़ी। अभी लोगों को उसने ऑफर दिया है, लोगों को पैसे दे रहा है, हायर कर रहा है बाहर के कातिलों को, मैं तुम्हें 5 करोड़ देता हूं, मैं तुम्हें फिलानी आदमियों को आप लोग मार दो। स्पीकर साहब, आईजी से भी मैंने बात की है, इसकी रोकथाम होनी चाहिए और इसको जालिम को गिरफ्तार करके अदालत के कठोर में खड़ा किया जाए। थैंक यू जनाब, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब,